अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के हाफ तक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। अब हमें नहीं पता होता कि वो हमसे एनिमल टिश्यू के बारे में पूछ ले या प्लांट टिश्यू के बारे में, इसलिए ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की ये 3 टाइप्स है, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू भी आप अच्छे से कर लीजिएगा और इसकी ये दोनों टाइप्स कीजिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाते हैं पेपर में, तो आप जो है इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप ये कंप्लीट टॉपिक कर लेते हैं एनिमल और प्लांट टिश्यू वाला, तो इसमें से अगर आपका कोई भी सवाल लगता है तो आप एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5 है हमारे पास सेल साइकिल। इसका फर्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसकी भी अच्छी से तैयारी कीजिएगा। देन टॉपिक है माइटोसिस और एक होता है म्योसिस, तो आप इन दोनों की अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक लगता है। अब हम ये पक्की गारंटी नहीं हो सकती कि इस साल माइटोसिस लगे या म्योसिस लगे, तो आप इन दोनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस, ये भी आप देख लीजिएगा एक नज़र इसको। मे बी अगर वो आपसे पूछ ले तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें से जो है वो आपसे रीज़न भी पूछ सकता है इस चैप्टर में से। अब वो रीज़न आपसे किसी भी शक्ल सूरत में पूछ सकता है, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो आपके लिए वो रीज़न कोई भी मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली जो है उस रीज़न का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 6 है एंजाइम्स। एंजाइम्स की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा। कोई से भी 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लीजिएगा। ये सवाल शॉर्ट में भी आ जाता है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, तो आप जो है 5 याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सा भी एक भूल जाते हैं तो बाकी आपके पास ऑप्शन मौजूद हो। यूजेस ऑफ एंजाइम्स भी आ सकते हैं, तो इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है आपके पास बायो एनर्जेटिक। इसमें फर्स्ट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक एंड रोल ऑफ एटीपी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसाइंथेसिस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फोटोसाइंथेसिस की डेफिनेशन के साथ आप इसकी इक्वेशन भी करेंगे, क्योंकि पेपर्स में आपसे इक्वेशन भी पूछ सकता है, तो आपने फोटोसाइंथेसिस की डेफिनेशन के साथ उसकी इक्वेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 2 फेसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन, तो इसकी भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात ये आपसे डिफरेंस में भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों तरीक़ों से आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स होती है। एक होती है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरी होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। बाज़ औक़ात जो है वो आपसे कह देता है डिस्क्राइब एनएरोबिक रिस्पायरेशन, या कभी कह देगा एरोबिक रिस्पायरेशन। इस तरह अलग अलग कोई भी करके एक पूछ सकता है, तो आप इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन के डिफरेंस बिटवीन भी आ सकते हैं, तो आपको ये हर हवाले से किसी भी तरीके से अगर वो आपसे पूछ ले तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। आपने इस टॉपिक की इतनी अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ रिस्पायरेशन एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर लग जाता है, तो आप जो है एक नज़र इसको देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक है फोटोसाइंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, तो इसके डिफरेंस बिटवीन भी आ जाते हैं, तो आपने इसके जो है वो कोई से भी 4 डिफरेंस बिटवीन याद करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद करनी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
बाज़ औक़ात ये भी डिफरेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह डेफिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब वो आपसे ये सवाल भी कर सकता है, हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, तो इसको भी जो है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन उसके नीचे टॉपिक है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइज़र्स, तो इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ये भी जो है वो बोर्ड में सवाल आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। अब ह्यूमन फूड में जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन, फैट्स, तो इनमें से किसी पे भी में भी अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक नज़र आप इनको भी देख लीजिएगा कि मे भी ये शॉर्ट नोट की सूरत में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स का। विटामिन्स का भी टॉपिक कंप्लीट आप देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपके पास इसकी डायग्राम भी आ सकती है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो आप इन दोनों की जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन की भी और डायग्राम की भी, और डायग्राम के साथ उसकी लेबलिंग की भी प्रैक्टिस किया करें। ये लार्ज इंटेस्टाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम की भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास है लीवर एंड इट्स फंक्शन, तो ह्यूमन लीवर की डायग्राम की भी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब डायग्राम्स जो है वो मोस्टली कुछ डायग्राम्स ऐसी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में आप कोशिश किया करें कि डायग्राम बनाया करें, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि डायग्राम्स को छोड़ देते हैं और क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए कि डायग्राम्स भी आपको अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्ट का, तो इसकी डायग्राम भी देख लीजिएगा और इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं बोर्ड में आने के, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।